दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का 6 पार्ट। इससे पहले 5 पार्ट मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के जरूर देखिए। और 6 पार्ट में हम लेके चल रहे हैं थर्ड रूल, जिसमें क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ा या घटा देने पर उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो कमी होगी और प्लस में आ रही है तो वृद्धि होगी। अब दोस्तों, इससे पहले मैंने 5th पार्ट में 2 रूल कराए थे, उससे आगे का ये तीसरा रूल है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है, किसी वृत्त की त्रिज्या, ये RRB 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यानी जो एरिया है उसकी रेडियस में, यानी सर्किल की रेडियस में हमने क्या कर दिया, 12% की वृद्धि कर दी, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वृद्धि इक्वल टू, अब यहां देखिएगा x का मान कितना है 12, तो x के स्थान पर 12 लगा देंगे और ये 12 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 100। बस इसे सॉल्व करना है, वही आंसर आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 प्लस के 12 144 बटे 100। अब हमें क्या करना है, 100 का डिवाइड देना है 144 में। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक छोड़ करके हम पॉइंट रख देते हैं और हमारा डिवाइड हो गया, हमें कुछ काटना नहीं है। तो प्लस 1.44, यानी कि यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट रख दीजिएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 25.44% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। अब यहां से देखिएगा, अब एक मजे की बात यह है कि आपका एक ही फॉर्मूला क्या करेगा, ये वर्ग यानी स्क्वायर, घन और समबाहु त्रिभुज और गोला आदि के लिए भी लागू होगा। अगर क्वेश्चन में घन कहता है, वर्ग कहता है, समबाहु त्रिभुज कहता है, गोला कहता है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल में क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का X% भोजन पर तथा Y% वस्त्रों पर और Z% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद P रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। यानी इसमें पूछ रहा है मंथली इनकम। तो क्या है दोस्तों, मोस्टली इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका बैंक पीओ 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मासिक आय लिखनी है। मासिक आय यानी मंथली इनकम बराबर। अब हमें ये देखना है कि कितने रुपए बचाता है, P रुपए बचाता है। तो P को ऊपर लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 100 और उसमें से माइनस करेंगे कौन सा, X%, Y% और Z% और इनटू में 100 लिख देंगे। और यही फॉर्मूला हमारा वर्क करेगा इस तरह के क्वेश्चनों पर।
तो देखिए अब एक एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में कह रहा है राम अपनी आय का 20% यानी x का मान हो गया 20% भोजन पर, 30% ये y का मान हो गया वस्त्रों पर तथा 15% ये z का मान हो गया। मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपए बचाता है तो ये p का मान हो गया। तो उसकी मासिक आय क्या है, हमें क्या करना है, मंथली इनकम निकालनी है। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। तो देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है p और यहाँ p का मान है 700 अपॉन 100 माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे देखिएगा, इनको ऐड कर देंगे तो 20 और 30, 50 और 50 और 15 65 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 65 हो गया। यानी 20 और 30 50 और 15 65 और मल्टीप्लाइड में 100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है, वही आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 700 अपॉन 35 मल्टीप्लाइड 100 और इसको काट देंगे 35 दूनी 70 यानी 20 बार कट गया और 20 का 100 में गुणा कर देंगे तो 20 यानी कि जो मंथली इनकम थी वो कितनी थी, राम की मंथली इनकम 2000 रुपए थी। अब देखिएगा, आपने देखा क्वेश्चन कितना बड़ा है और हमने अगर फॉर्मूले में रख के किया तो ये बहुत छोटा हो गया। अगर हम इसे साधारण विधि से करते तो ये बहुत लॉन्ग जाता। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है ए अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर तथा 30% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 800 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो अब हमें यहां देखना है कि ये तो हो गया x का मान, ये हो गया y का मान और ये हो गया z का मान और ये हो गया p का मान। अब आपको क्या करना है, मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो इनकम इक्वल p का मान ऊपर आता है तो 800 ऊपर आएंगे अपॉन 100 माइनस, इनको ऐड करके घटा देना है तो 20 और 10 30 और 30 60 घटा देंगे और इनटू में 100 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो ऊपर आ जाएगा 800 और 2 जीरो और ले लेंगे ये और नीचे हो जाएगा ये 40। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 4 दूनी 8 और 3 जीरो ये बचे तो इसकी भी इनकम कितनी आ गई, 2000 रुपए। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस रूल पर ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसी का अगला रूल। दोस्तों अगला रूल देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का x% भोजन पर, शेष का y% वस्त्रों पर तथा शेष का z% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद p रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं बट हम इस फॉर्मूले से करेंगे तो आपके क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। देखिए ये वाला एग्जांपल यानी कि ये एसएससी 2016 में आया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है और आरआरबी में भी आया था, श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर
तो ये किसका मान हो गया, x का हो गया। भोजन पर शेष का 25% ये y का हो गया। वस्त्रों पर तथा शेष का 10% ये z का हो गया। यातायात पर खर्च करने के बाद ये p का मान हो गया। 5400 रुपए बचाता है तो उसकी मंथली इनकम क्या है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो रूल देखा था उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ये शेष का नहीं था, बट इसमें क्या आ गया, ये शेष का आ गया। और उसमें सीधा सीधा था कि कोई व्यक्ति अपनी आय का x% भोजन पर, y% वस्तुओं पर तथा z% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद p रुपए बचाता है। लेकिन इसमें क्या आ गया कि x% भोजन पर और शेष का यानी जो बचा उसका y%, फिर जो बचा उसका z%, तो क्वेश्चन यानी कि बदल गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन बदल गया, रूल बदल गया, तो इसका फॉर्मूला भी बदल जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, मंथली इनकम पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मासिक वेतन या मासिक आय। क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस x का मान लगा देंगे 20 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस y का लगा देंगे 25 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस z का लगा देंगे 10% इंटू 5400 लिख देंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 ऐसे ही लिख देंगे अपॉन 100 में से 20 चला गया 80 आ गया इंटू 100 में से 100 ऐसे लिखेंगे, यहाँ 75 आ गया और यहाँ 100 में से यानी 100 अपॉन 90 हो जाएगा और इंटू में आपके ये 5400 थे वो लिख जाएंगे। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो 0 से 0 कट गया और 25 चौके 100, 25 या 75, यहाँ 0 से 0 कट गया। अब क्या बचा, ऊपर इसको 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 4 से ये 4 कट गया, तो ऊपर बचा हमारा 5 इंटू 10 इंटू 5400 और अपॉन 3 इंटू 9। अब इसे फिर काट देंगे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और बचे यहाँ 2, तो 3 8 24, पूरा पूरा कट गया ये 1800 बार और 9 से ये कट जाएगा 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 पे 000 और 5 2 जा 10, यानी कि ये जो इनकम हो जाएगी वो 10,000 हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ए अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 12% मकान किराए पर तथा शेष का 25% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 528 रुपए बचाता है, तो उसकी मंथली इनकम क्या है। बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे। तो मासिक आय बराबर क्या हो जाएगी, ऊपर लिखेंगे 100, नीचे 100 माइनस x का मतलब 20 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 12 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 25 इंटू 528 इक्वल। अब इसको हमें बस हल कर लेना, वही आंसर हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 88 मल्टीप्लाइड 100
अपॉन 75, इसको काट दीजिएगा और मल्टीप्लाइड 528। अब क्या करेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो 0 से 0 कट गया और यहाँ 25 चौका 100, 25 तिया 75 और यहाँ काट देंगे हम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 और यहाँ फिर काट देंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और इसको भी काट देंगे 3 1 जा 3 और बचे यहाँ 2 बचे 2, यहाँ 22 हो गया तो 3 7 जा और 3 6 जा 8 और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1000, यानी उसकी जो मंथली इनकम थी वो कितनी थी 1000। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को पढ़ते रहिएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का फायदा हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बना करके ला सकें। जय हिंद।